नमस्कार। हम सब ने इंसुलिन का नाम तो जरूर सुना होगा, खासकर जब बात डायबिटीज की होती है। लेकिन क्या हमें ये पता है कि इंसुलिन भी कई तरह के होते हैं? कौन सा कब काम आता है, ये समझना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो चलिए आज इंसुलिन की दुनिया के इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले ये इंसुलिन है क्या चीज? देखिए, बहुत आसान भाषा में कहें तो ये एक हार्मोन है जो हमारे खून में शुगर यानी ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल में रखता है। इसको ऐसे समझिए, हमारे शरीर की कोशिकाएं एक ताला हैं और ग्लूकोज को अंदर जाने के लिए एक चाबी चाहिए। बस इंसुलिन वही चाबी है जो दरवाज़ा खोलती है ताकि ग्लूकोज कोशिकाओं में जाकर हमें एनर्जी दे सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर शरीर को मदद की ज़रूरत है तो फिर एक ही तरह का इंसुलिन काफ़ी क्यों नहीं है? मतलब अलग अलग तरह के इंसुलिन की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? इसका जवाब बहुत सीधा है। हमारे शरीर की ज़रूरतें पूरे दिन एक जैसी नहीं रहती। खास तौर पर जब हम खाना खाते हैं तो पूरी कहानी बदल जाती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मील टाइम रिस्पॉन्डर्स की। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये वो इंसुलिन है जो खाना खाने के बाद जो ब्लड शुगर अचानक से बढ़ता है ना, उसे काबू में करने के लिए बनाए गए हैं। इस ग्रुप का सुपरस्टार है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। इसके कुछ उदाहरण हैं इंसुलिन लिस्प्रो या एस्पार्ट। और जैसा इसका नाम है, बिल्कुल वैसा ही इसका काम है, एकदम तेज। यकीन मानिए, ये इंजेक्शन लगने के सिर्फ 15 मिनट के अंदर अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। लगभग 1 घंटे में ये अपने पीक पर होता है और 3 से 5 घंटे तक काम करता रहता है। इसी वजह से इसे खाना खाने से ठीक पहले लिया जाता है। अच्छा, अब अगला है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। इसे रेगुलर इंसुलिन के नाम से भी जाना जाता है। इसका काम करने का तरीका रैपिड एक्टिंग से थोड़ा सा अलग है। ये अपना असर दिखाने में करीब 30 मिनट लेता है, 2 से 3 घंटे में अपने पीक पर पहुंचता है और इसका असर 6 से 8 घंटे तक बना रहता है। तो कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत थोड़ी धीमी है, लेकिन ये ज्यादा देर तक कवरेज देता है। तो मोटा मोटा फर्क क्या हुआ दोनों में? रैपिड एक्टिंग इंसुलिन खाना खाते ही फौरन काम करने के लिए है, जबकि शॉर्ट एक्टिंग थोड़ा ज्यादा समय तक असरदार रहता है। अब कौन सा चुनना है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति क्या खा रहा है और उसका शरीर ग्लूकोज को कैसे प्रोसेस करता है। अब बात करते हैं ऑल डे गार्डियंस की। ये इंसुलिन खाने के बाद बढ़ने वाले शुगर के लिए नहीं है, बल्कि इनका काम है पूरे दिन ब्लड शुगर को एक स्थिर लेवल पर बनाए रखना। ये एक तरह से बैकग्राउंड में चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। इस ग्रुप में पहला है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, जिसका एक बहुत आम उदाहरण है एनपीएच इंसुलिन। ये एक धीमा और लंबे समय तक चलने वाला ऑप्शन है। ये 1 से 2 घंटे में असर दिखाना शुरू करता है और इसका असर करीब 12 घंटे तक रहता है। इसकी जो ये धीमी रिलीज है ना, इसी वजह से ये 2 मील्स के बीच या फिर रात भर ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए बहुत काम आता है। और अब मिलते हैं असली मैराथन रनर्स से, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये पूरे दिन के कंट्रोल के लिए बनाए गए हैं। इंसुलिन ग्लार्गिन या डेटेमीर इसके कुछ उदाहरण हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा, पूरे 24 घंटे का कवरेज। ये एक स्थिर बेसलाइन बनाता है जिसके ऊपर बाकी इंसुलिन अपना काम कर सकते हैं। यहां सबसे जरूरी शब्द है नो पीक, मतलब कोई उतार चढ़ाव नहीं। दूसरे इंसुलिन जो एक तय समय पर अपने पीक पर पहुंचते हैं, उनके उलट लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन एक स्थिर और सपाट लेवल बनाए रखता है। और यही वो चीज है जो पूरे दिन ब्लड शुगर को स्टेबल रखने में मदद करती है। अब हमारी आखिरी कैटेगरी एक तरह से हाइब्रिड है, द 2-in-1 सोल्यूशन। यहां हम बात करेंगे प्रीमिक्स्ड इंसुलिन से मिलने वाली सुविधा की। तो ये प्रीमिक्स्ड इंसुलिन आखिर है क्या? भाई, जैसा नाम वैसा काम। ये एक मिश्रण है। इसमें एक ही इंजेक्शन के अंदर रैपिड या शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के साथ इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन मिला होता है। मतलब एक तीर से 2 निशाने। तो इसका फायदा क्या है? सीधी सी बात है, सुविधा। ये खाने के समय वाला कवरेज भी देता है और लंबे समय तक असर करने वाला कवरेज भी, वो भी एक साथ। इसका मतलब यह हुआ कि दिन में कम इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, जिससे कुछ लोगों के लिए इलाज को फॉलो करना बहुत आसान हो जाता है। तो अब सवाल यह है कि इतने सारे ऑप्शंस में से सही इंसुलिन कैसे चुनें? इसका जवाब सिर्फ एक है, पर्सनलाइज्ड अप्रोच। हर व्यक्ति के लिए अलग तरीका। यहां वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला काम नहीं करता। चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा है उसे एक साथ देखते हैं। रैपिड एक्टिंग से लेकर लॉन्ग एक्टिंग और फिर प्रीमिक्स्ड तक, हर एक का अपना एक खास प्रोफाइल है, एक खास मकसद है। ये टेबल इन सभी के बीच के जो मुख्य अंतर हैं उन्हें समझने के लिए एक बेहतरीन गाइड है। और यहीं पर हम सबसे जरूरी बात पर आते हैं,
सही इंसुलिन का चुनाव हमेशा किसी व्यक्ति की ज़रूरतों, उसकी डायबिटीज़ के प्रकार और उसकी जीवन शैली को देखकर ही किया जाता है। जो एक व्यक्ति के लिए सही है, वो ज़रूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी हो। तो आखिर में सवाल वही है, सबसे अच्छा इंसुलिन कौन सा है? जवाब बहुत सरल है। सबसे अच्छा इंसुलिन वो है जो किसी एक व्यक्ति के लिए सही हो। ये पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट की अहमियत को दिखाता है ताकि हर किसी को वो इलाज मिले जो उनके शरीर और उनकी जिंदगी के लिए सबसे अच्छा काम करे।